हिंदी मुझे इंग्लिश नहीं आती बिटिया, क्योंकि हम मैथ के टीचर हैं, इंग्लिश नहीं आती, कम आती है। तो पूर्णांक संख्याओं की बात कर लेते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। इसकी परिभाषा क्या है, ये कैसी होती है? धनात्मक प्लस क्या होती है? ऋणात्मक। ऋणात्मक। इसके सेंटर में क्या होता है? जीरो। ऐसा तो जरूरी नहीं कि बीच हो, बीच में ही शून्य होना चाहिए। इस तरह से हम नाप लें कि इधर जितना होना चाहिए उतने सेंटीमीटर इधर होना चाहिए। अगर गड़बड़ हो गया तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा डायग्राम। ऐसा कुछ नहीं है। इसके मध्य में सेंटर में जीरो लिख दो, कोई जरूरी नहीं इसकी दोनों के बीच में, बस ये होता है। इससे ये पता चलता है जीरो या शून्य बीच में क्यों लिखा जाता है, तो उसका भी एक रीजन है। यानी कि कहने का मतलब अगर कोई नियम बनाया जाता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई नियम होता है कि अगर हम बीच में जीरो को लिख देंगे तो उससे ये पता चलता था एक तरफ माइनस हो जाएगी संख्या, एक तरफ धनात्मक हो जाएगी। तो जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके हम जा सकते हैं अनंत तक। ठीक है, ये सब कैसी संख्याएं हो जाती है? उसके बजाय माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाएंगे। तो ये कैसा पक्ष हो जाता है? ये ऋणात्मक पक्ष हो जाता है। ये ऋणात्मक संख्याएं हो जाती हैं। और ये कैसी हो जाती हैं? धनात्मक संख्याएं हो जाती हैं। बोलो बात समझ में आ गई? अब यहीं से चीजें मैं बताऊंगा, यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। जैसे कि नोट मत करना, पहले समझ लो। अगर यहाँ से मैं इतनी संख्याओं की केवल बात कर लेता, सिर्फ इस डायग्राम से सारी की सारी कहानी खत्म हो जाएगी। अगर सिर्फ एक से लगा करके यहाँ तक की बात कहते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं मेरे बच्चा? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं? प्राकृतिक नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो बात समझ में आ गई? अगर हम इसके साथ में अगर शून्य को लगा देते तो क्या हो जाती है मेरे? क्या हो जाती है? होल नंबर। क्या हो जाती हैं? होल नंबर। वेरी गुड, यानी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है ना? परिभाषा नहीं लिखना है, लॉजिक को समझ लेना। और पूर्णांक संख्याओं को हमने बता दिया है क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याओं से उद्गम हुआ प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्या। इतना नोट कर लो, उसके बाद प्राकृतिक संख्या की कहानी को बताता हूं। जो कहानी बताई है इसमें से आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आप जो बताऊंगा प्राकृतिक संख्याएं जो है उससे आपके एग्जाम में बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी। और ये सब बताना इसलिए था कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीजें निकल के आई है। ये बहुत जरूरी होता है ना। अच्छा ये बताओ प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जल्दी से बताओ, कोई परिभाषा बता दे छोटी सी सुंदर सी, किसी को बता दिए। बताओ प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? परिभाषा होगी ना, ऐसे उसे पुकारेंगे या प्राकृतिक संख्या कैसे पहचानते हैं? क्या होगा ना? नहीं पता? हे भगवान, मैथ पढ़ने आ रहे हो, नाक कटा रहे हो, अभी तक क्या पढ़े हो? प्राकृतिक संख्या की परिभाषा पूछ रहा हूँ, किसी को नहीं पता? तू पढ़ा होगा पुस्तकों में। जो संख्या एक से अनंत तक लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। यानी जो संख्याएं क्रम से लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। लेकिन रियल बात है क्या? प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं उसकी मैं बात कर लेता हूं।